कि जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही इंसान नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस ऐसे एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और आज की जो हमारी सभ्यता है वो सभ्यता रहेगी रेड सभ्यता। रेड सभ्यता, ये जो रेड सभ्यता है ये किस जिले के अंतर्गत आती है भाई? तो ये टोंक जिले के, ये जो रेड स्थान है वो कहाँ आता है? टोंक जिले के अंतर्गत आता है। ये जो रेड सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ढील नदी के किनारे विकसित हुई है। किस नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे विकसित हुई है। देखो याद रहने का तरीका कैसा, रेड में भी कितने शब्द? दो अक्षर है। इसमें भी कितने अक्षर? दो अक्षर। इसमें भी कितने अक्षर? दो अक्षर। रेड टोंग डील, यानी रेड सभ्यता है वो टोंग जिले में, टोंग जिले में है जो रेड स्थान है। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ढील नदी के किनारे विकसित हुई है। इस जो रेड सभ्यता है, इस रेड सभ्यता का जो खुदाई का कार्य करवाया जाता है, यानी उत्खनन का जो कार्य करवाया जाता है, वो किसके द्वारा करवाया जाता है? उत्खनन करता। तो यहां पर उत्खनन करता एक आता है दयाराम साहनी, एक व्यक्ति का नाम आता है दयाराम साहनी, और एक इनके सहयोगी थे जिनका नाम था केदारनाथ, केदारनाथ पुरी। इनके द्वारा क्या करवाया जाता है? यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया जाता है। यहाँ पर जो अवशेष उत्खनन के समय जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो कैसे हुए थे? देखो यहाँ पर मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा यहां पर जो बर्तन मिले हैं, यानी रेड सभ्यता में बर्तन किसके समान मिले हैं? बंदर के समान बर्तन मिले हैं। कि रेड सभ्यता में बंदर के समान, रेड सभ्यता में बंदर के समान, बंदर के समान बर्तन मिले हैं। किसके समान बर्तन मिले हैं? यहाँ पर बंदर की आकृति के समान यहाँ पर बंदर मिले हैं। किस बर्तन मिले हैं? किस सभ्यता के अंतर्गत मिला है? ये रेड सभ्यता के अंतर्गत मिला। एक बार पुनः देखिएगा, जो रेड स्थान आता है वो किस जिले में आता है? टोंक जिले में आता है। नदी कौन सी है? ढील नदी। उत्खनन करता है यानी खुदाई का कार्य यहाँ पर किसके द्वारा करवाया जाता है? दयाराम साहनी, और एक इनके सहयोगी थे जिनका नाम था केदारपुरी। उत्खनन के समय यहाँ पर जो विशेषता यानी प्राप्त अवशेष हुए हैं वो कौन कौन से हैं? कि मालव गणराज्य के सिक्के यहाँ पर मिले हैं, और इस सभ्यता में बंदर के समान क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। इसके बाद में देखिए आगे क्या विशेषता पढ़ते हैं। आगे की ओर क्या विशेषता है कि यहाँ पर कुछ आहत मुद्राएं भी मिली है, यानी चांदी के सिक्के और पंचमार्ग सिक्के भी मिले हैं। देखते हैं यहां पर लोहे सामग्री भी मिली है, लोहे सामग्री भी मिली है। उसके अलावा यहां पर चांदी के, यहां पर चांदी के, यहां पर आहत मुद्राएं व आहत मुद्राएं बोलो या पंचमार्ग सिक्के मिले हैं। कि इस स्थान पर क्या मिले हैं भाई? आहत मुद्राएं या पंचमार्ग सिक्के। आहत मुद्राएं चांदी से निर्मित जो सिक्के होते हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और कहा जाता है लगभग यहाँ पर कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई? 3075 सिक्के। कितने सिक्के? 3075 सिक्के एक साथ में इसी स्थान पर प्राप्त हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि एशिया में अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। क्या कहा जाता है? कि एशिया में
एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहीं मिला है। यानी राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया में अब तक के सबसे ज्यादा सिक्कों का जो भंडार मिला है वो कहां मिला है? यहीं मिला है। और बात करें भारत की, तो भारत में हम लिख सकते हैं कि भारत में इतने सिक्के एक साथ में इसी स्थान पर प्राप्त हुए हैं कि भारत में एक साथ इतने पंचमार्क सिक्के एक स्थान पर यहीं प्राप्त हुए हैं और एक साथ यहीं प्राप्त होने के कारण इसी सभ्यता स्थल को क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटा नगर, या राजस्थान को क्या कहा गया है? टाटा नगर कहा गया है। यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया है? इस रेड सभ्यता को कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि इसमें एक स्थान पर 3075 आहत मुद्राएं यानी चांदी के सिक्के मिले हैं और ये सिक्के एशिया में अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। कि एशिया में अब तक का, ऐसे लिखो कि एशिया में अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। यानी सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? यहीं पर है। इसके बाद में चलते हैं हम कि इसी कारण से इसको क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का या राजस्थान का टाटा नगर। इसी कारण इसे प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटा नगर, कौन सा नगर? टाटा नगर कहा जा गया है। प्राचीन भारत का या राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। आगे देखिएगा कि इतनी बात तो होगी। अब देखो फिर से समझो एक बार कि रेड सभ्यता से और क्या मिला? लोहा सामग्री भी मिली है, यहां पर कुछ आहत मुद्राएं मिली है और पंचमार्क सिक्के, या जिनको हम पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं, जो चांदी से निर्मित होते हैं। यहाँ पर लगभग कितने सिक्के मिले हैं भाई? 3075 आहत मुद्राएं मिलने के कारण, यानी ये अब तक एशिया में अब तक इतने एक साथ में जो सिक्के मिले हैं वो कोई दूसरे स्थान पर नहीं मिले, इसी स्थान पर मिले हैं। इसलिए इसे प्राचीन भारत का या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल को? रेड सभ्यता स्थल को। उसके बाद में आगे देखते हैं कि आगे इसकी और क्या क्या विशेषता रहती है। तो इतनी बात तो आई होगी आपके समझ में। दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए और इसी प्रकार से पावरफुल वीडियो लेकर बनाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आगे देखो और क्या क्या मिला है इसमें कि यहां पर आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। आलीशान इमारतों के अवशेष मिले। और इस सभ्यता स्थल में देखो एक अपोलो, यूनानी देवता है या यूनानी शासक बोलते हैं अपोलोडोटस, उसका एक खंडित सिक्का भी मिला है। यानी अपोलोडोटस का खंडित सिक्का, यूनानी शासक अपोलोडोटस का खंडित
सिक्का प्राप्त हुआ है, खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये थी दोस्तों आपकी रेड सभ्यता जो हमने कंप्लीट कर ली है, और आगे भी इसी प्रकार की जो बाकी सभ्यता बच जाती है हम इसी प्रकार से आगे की सभ्यताओं को कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।